हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 की 14वीं प्रश्नावली लेकर चल रहे हैं और उस 14वीं प्रश्नावली का पार्ट आज 5वां है। बच्चों, उम्मीद है आपने चौथा जो पार्ट है वो उसकी जो प्रैक्टिस है वो आपने ज़रूर की होगी। उसमें हमने सीखा था कि एक वृत्त में दो त्रिज्याओं के बीच का कोण दिया हो और दोनों त्रिज्याओं पर क्या खींची जाए, स्पर्श रेखा खींची जाए। यानी जो दोनों त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु वृत्त पर जहाँ भी स्थित होते हैं उस बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींचनी। ठीक है, तो आज भी सवाल तो वैसे ही है। वहाँ जो कोण दिया था बच्चों वो तो दिया हुआ था दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण। मतलब ये था, जैसे मान लो ये दो त्रिज्याएं हैं, इनके बीच का कोण दिया हुआ था। मान लो अगर ये 60 डिग्री है तो उसके बाद ये इस तरह से स्पर्श रेखाएं खींचनी थी इन बिंदुओं पर। ठीक है, तो आज जो सवाल है ये तो चौथी वीडियो में सीखा। 5वीं वीडियो जो आज की है उसमें जो कोण दिए ना वो देखो, वो किसके बीच का कोण दिया है, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, दोनों स्पर्श रेखाएं। तो देखो दोनों स्पर्श रेखाएं ये वाली हैं बच्चों, इनके बीच का कोण यानी कि ये दिया अब की बार। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ ये कोण कैसे निकालें। मान लो ये कोण है, इसके हिसाब से कैसे बनाएं। तो अपने को वो कोण दिया कितना, पहले वो देखो, अपने को सवाल में ये कोण दिया बच्चों 80 डिग्री। ठीक है, तो आप एक बात याद रखें बच्चों सभी कि ये जो कोण है और ये जो कोण है, इन दोनों कोण का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से हमारे पास ये कितना है, 80 डिग्री। तो हमें ये कोण जो 80 डिग्री चाहिए, तो मैं आपसे पूछूं ये कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 180 डिग्री में से क्या करो, 80 डिग्री घटा दो, तो बच्चों कितना बच जाएगा, 100 डिग्री। तो मैं आपसे पूछूं 100 डिग्री कौन सा कोण होगा, तो वो ये वाला कोण होगा। समझ गए। अब ये सवाल पिछला जो चौथी वीडियो में हमने जो सवाल किए वैसा ही बन गया। क्या बन गया बच्चों, उसमें यही था कि एक वृत्त में दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 120 डिग्री हो। बस यहाँ वैसा ही सवाल है, यहाँ कितना होगा, 100 डिग्री। हमें दिया तो किसके बीच का है, स्पर्श रेखाओं के बीच का। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 80 डिग्री है ना, उससे हमने त्रिज्याओं के बीच का कोण कैसे निकाल लिया, 180 डिग्री में से माइनस करके। ओके, बस अब ये सवाल पिछली वीडियो की तरह ही हो जाएगा। तो बस इतना सा अपने को इसमें ध्यान रखना था। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, इसे शुरू करते हैं। बच्चों देखो कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स अब अपने डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। देखो सबसे पहला स्टेप देखो क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, एक बीच में कहीं एक सेंटर, एक पॉइंट ले लेंगे, वो वृत्त का केंद्र हो जाएगा। अब प्रकार लेंगे, प्रकार को कितने सेमी, 3 सेमी खोलेंगे। किस पर, स्केल पर। ये स्केल है मान लो, इस पर प्रकार 3 सेमी खोलना और अपने क्या करेंगे, इस बिंदु पर रखकर प्रकार को यूँ अपने क्या करेंगे, इस तरह से यूँ घुमा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है ना, तो अपने पहले सबसे पहले क्या करना है, ये सर्कल ही बनाना है। तो देखो सबसे पहले ये सर्कल बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर रखा प्रकार को, इस जगह है, यहाँ बीच में रखा है प्रकार को। ठीक है, और 3 सेमी प्रकार खुला हुआ है और यूँ घुमा दिया तो सर्कल बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आपको बच्चों मैंने क्या बताया था कि स्पर्श रेखाएं, देखो ये स्पर्श रेखाएं जो है ना, इनके बीच का कोण क्या होना चाहिए बच्चों, 80 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था त्रिज्याओं के बीच का कोण और स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से किसका, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या कर दो, माइनस कर दो। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 80 डिग्री है, वो माइनस किया तो त्रिज्याओं के बीच का कोण क्या आ गया, 100 डिग्री आ गया। यानी कि अब ये जो दोनों त्रिज्याएं हैं ना बच्चों, ये 100 डिग्री रखनी है अपने को। ठीक है, 100 डिग्री का कोण रखना है इनके बीच। तो देखो अपने क्या करेंगे, तो अपने यहाँ पर 2 त्रिज्याएं लेनी है। तो दूसरा स्टेप क्या है, देखो पढ़ो, ये दूसरा स्टेप आ गया। अब केंद्र O पर 100 डिग्री का, यानी अब 100 क्यों है, ये देखो यहाँ पर लिख कर बताया, 180 में से 80 डिग्री माइनस, ठीक है, का कोण बनाते हुए OP और OQ 2 त्रिज्याएं खींची। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, 2 त्रिज्याएं बनाएंगे, एक OP इधर बना लेंगे और उस पर D से, क्योंकि 100 डिग्री का कोण बच्चों D से ही बनाना पड़ता है, D से 100 डिग्री का कोण इधर बना लेना चाहिए, इधर वो आपकी इच्छा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, सबसे पहले तो अपने OP एक त्रिज्या बना ली अपनी मर्जी से, ये कहीं भी बना सकते हो आप, यहाँ भी बना सकते हो। ठीक है ना, कहीं भी बना लो। अब अपने क्या करेंगे, इसके ऊपर D को रखेंगे। ठीक है, और D रखकर, और कितने डिग्री का, 100 डिग्री का। अब बात ये आती है कि D को कैसे रखना है, किस तरह से, वो भी बता देता हूँ। देखो बच्चों सबसे
पहले हम क्या करेंगे, एक डी लेंगे, ये डी हमारे पास है। अगर किसी स्टूडेंट ने इस तरह से रखी है तो उसके लिए 100 डिग्री का कोण लगभग इस जगह आएगा, ठीक है, और वो 100 डिग्री का कोण बनाएगा तो वो इधर बना लेगा। अब आप चाहे इधर बनाओ चाहे नीचे की तरफ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, ये बात मेन ध्यान रखना, ठीक है। अपने को तो बीच जो कोण चाहिए वो 100 डिग्री चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो इसके बीच का जो कोण है ना वो 100 डिग्री लेने के लिए मैं तो नीचे की साइड बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, डी को यूँ घुमाया और यूँ रख लिया। देखो सबसे पहले आप डी को इस तरह से घुमा के रख लेना, ठीक है, वरना आपके लिए तो बहुत आसान है, आपके हाथ में तो कॉपी होती है, आप क्या करना, कॉपी को घुमा लेना बस, ठीक है। मेरे पास तो ये बोर्ड है, इसको पूरी बोर्ड को तो मैं घुमा नहीं सकता, ठीक, इसलिए मैंने डी को ही घुमा लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये लाइन है, इस लाइन पर यानी इस त्रिज्या पर कितने डिग्री का कोण चाहिए अपने को, 100 डिग्री का कोण चाहिए। तो 100 डिग्री का कोण बनाने के लिए ये देखो बच्चों 0, 10, 20, 30 ऐसे गिनते हुए यहाँ 90 और 90 के बाद इधर क्या आएगा 100 डिग्री। तो आपको क्या करना है, 100 डिग्री पर यूँ निशान लगाना है और उसके बाद क्या करना है, प्रकार वो स्केल और पेंसिल की सहायता से यूँ मिला देना 100 डिग्री पर निशान लगाने के बाद। तो ये आपका एंगल है वो लगभग इस तरह से बन के आ जाएगा। तो डी इस तरह से यूज करनी है बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने देखो अभी ये कोण बना लेते हैं, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो देखो कोण बनाएंगे तो ये इस तरह से 100 डिग्री का कोण बन जाएगा और डी से बनाना है। ये देखो ये जो कोण है ये कितने डिग्री है बच्चों, ये 100 डिग्री है, ओके। अगर ये कोण 100 होगा तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण अपने आप ही कितना आएगा बच्चों, 80 डिग्री आएगा, ठीक है। अब आप याद करो, चौथी वीडियो आपने देखी है तो आपको सब पता है आगे क्या करना है, इन पर लंब खींचना है। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना है, इस पर और इस पर, बस इतना सा ही ध्यान रखना है, बाकी कुछ दम है ही नहीं अभी इस सवाल में। अब तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप यही है, इन पर कितने डिग्री का कोण बनाना है, इन दोनों त्रिज्याओं पर 90-90 डिग्री का। वो इस सर्कल पर क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा ही बन जाएगी बच्चों, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तीसरा स्टेप है, यहाँ लिखा है देखो, अब OP और OQ, ये देखो ये OP है और ये क्या है, OQ है। अब OP और OQ पर लंब, अब लंब बनाना मतलब लंब का मतलब क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है, और उसको नाम देना है BA और BC की रचना की। वही दोनों लंब वृत्त पर क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी। तो देखो बच्चों इसको कैसे करना है आपके सामने, अब देखो कैसे हो रहा है, 90 का कोण बनाना है। तो आपको क्या करना है, आप प्रकार लेना, क्योंकि 90 का कोण किससे बनता है बच्चों, प्रकार से बनता है, ठीक है। चलो मैं आपको प्रकार लेकर बता देता हूँ। देखो ये हमने प्रकार ली, प्रकार को इस तरह से अपने क्या करेंगे, खोल लेंगे, ठीक है। कुछ उचित दूरी लगभग 1 सेमी 1.25 सेमी खोल सकते हो, लगभग 1 सेमी 1.5 सेमी खोल लो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी खोल लो। और कहाँ कर क्या करना, प्रकार की जो नोक है ना, उस प्रकार की नोक को क्या करना है, आपने यहाँ रखना है इस जगह, ठीक है। इस जगह रखने के बाद और आपने क्या करना है, यहाँ से यूँ देखो प्रकार को इस जगह रख लो, ये नोक यहाँ रखी और आप चाप लगा लेना, चाहे तो यहाँ से इधर घुमा लो, एक ही बात है। बस ये ध्यान रखना जो प्रकार की पिन है ना, नोक है, वो यहाँ होनी चाहिए। तो चाहे तो आप इधर से यूँ घुमा लेना, ठीक है, चाहे तो इस तरह से घुमा लेना, ठीक है, चाहे इधर से घुमा के लिया, इस लाइन तक घुमा के लाना है, बस सीधी सी बात है, ठीक है। तो अपने क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ रखा हुआ है हमारा प्रकार इस जगह, और अपने क्या करेंगे, यूँ इस तरह से क्या करेंगे, चाप लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस प्रकार को यहाँ रखना है, यहाँ से एक चाप, फिर इस जगह रख कर एक चाप। तो ये आपको याद करो, पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ, इतना अपने को करना है। तो ये अब आपको मैं करके बता रहा हूँ, देखो कि कैसे करना है इसको। सबसे पहले यहाँ प्रकार रखा, इस बिंदु पर रखा और ये चाप लगा दिया, ठीक है। अब प्रकार ध्यान रखना, अब उतना ही खुला रहना चाहिए जितना ये चाप लगा है, उतना ही रख के अब इस बिंदु पर रखो, प्रकार को यहाँ रखना है अब, और यहाँ रख के और इस जगह चाप लगेगा बच्चों। देखो अब आप ये चाप लगाओगे, ये चाप लगाने के बाद क्या करना है बच्चों, दूसरा चाप लगाओगे। अब यहाँ पहला रख दिया, यहाँ रखा पहला चाप, अब इस बिंदु पर रखकर दूसरा चाप आगे लगाना है। तो ये देखो दूसरा चाप लग जाएगा इस तरह से, ठीक है। पहला चाप यहाँ से इस यूँ प्रकार से, ये देखो यूँ, और दूसरा चाप यहाँ रख कर, ये दोनों चाप लग गए। अब ये जो दोनों चाप लगाए हैं, इन दोनों चाप से आगे क्या करना है, फिर आगे चाप लगाने हैं इधर और इधर,
ठीक है, जो चाप कटेंगे वहाँ से यो पी को मिला देंगे तो स्पर्श रेखा बन जाएगी। ठीक है, ये देखो ऊपर चाप लग रहे हैं। देखो अब ये चाप कहाँ से लगा है, ये यहाँ पर रखा है हमने इस जगह। ठीक है, कहाँ रखा प्रकार को, यहाँ रख के यूँ चाप लगाया। ठीक, अब प्रकार यहाँ रखेंगे और इधर चाप लगा देंगे। देखो ये प्रकार अब कहाँ रख के लग रहे हैं, इस जगह प्रकार रख के और यूँ चाप लग रहे हैं। ठीक है ना, अब दोनों चाप एक दूसरे को काट के वहाँ से अपने को क्या करना है, यूँ इस तरह से क्या करना है, ये लाइन मिला देनी है। तो जो ये लाइन मिलेगी ये क्या होगी बच्चों, इस सर्कल पर, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा होगी। देखो ये लाइन मिल रही है, देखो यहाँ से यूँ लाइन मिला दी तो ये स्पर्श रेखा बन गई। इसको क्या नाम दे दिया, BA। क्या नाम दे दिया, BA। अब जो काम यहाँ किया है वही काम बच्चों इस लाइन पर भी करना, वही 90 डिग्री का कोण बनाना है। इस बिंदु पर रखना है प्रकार को खोल के और यूँ चाप लगानी है, फिर यहाँ से चाप, फिर यहाँ से चाप, फिर इस जगह से ऊपर दोनों चाप और फिर इस तरह से मिला देंगे। सेम वही प्रोसेस बच्चों, वही प्रक्रिया जो वहाँ की थी, बिल्कुल वैसा ही करना है। ठीक है, तो ये देखो चाहे वो चाप इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ बच्चों, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे इधर से 90 डिग्री का लगा दो, चाप बना दो, चाहे इधर से बना दो। ठीक है, अब देखो इसमें इधर से बताया है, बात एक ही है। यहाँ से अब क्या करेंगे, यूँ लगाए हैं तो अब प्रकार को यहाँ रखें और पहला चाप इधर लगेगा, फिर दूसरा चाप यहाँ से प्रकार से उतना ही। बस ये ध्यान रखना जितना ये चाप लगा है ना प्रकार, अब उतना ही खुला रहना चाहिए, बस मेन बात ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चाप लगा दिया पहला, प्रकार उतना ही खुला रखो, यहाँ रखो, इस बिंदु पर रखो प्रकार को और चाप लगा दो। देखो अब ये देखो यहाँ रखा और ये चाप लग रहा है। ठीक है, ये चाप लगाने के बाद क्या करना है बच्चों, दूसरा चाप भी लगाना है अपने को। अब दूसरा चाप के लिए क्या करना है, प्रकार कहाँ रखेंगे बताओ, इस जगह रखेंगे। ठीक है, इस जगह रखकर और फिर एक चाप और लगा देंगे। ये देखो यहाँ ये लग रहा है। ठीक है, ये रहा। अब ये दोनों चाप हैं, ये वाला और ये वाला, यहाँ से इधर चाप लगेगा एक और एक इधर चाप, और इसको यूँ मिला देंगे बस, और ये आगे यहाँ तक मिला देंगे, ये दोनों लाइनें आपस में मिल जाएंगी। बस इतना ही काम करना था। ठीक है, देखो कैसे होगा ये चाप, देखो ये यहाँ लग रहा है, देखो ये रहा, ये यहाँ पर रख कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ प्रकार रख के एक चाप और लगा देंगे। ये देखो यहाँ से लगा दिया। अब इन दोनों को यूँ मिला देंगे, इन दोनों में से ये Q के साथ यूँ मिला देंगे। ठीक है, ये देखो अब ये लाइन मिल रही है। देखो कहाँ से, इस B से B तक, यानी इस लाइन तक मिलानी है। जहाँ जाके ये लाइनें, ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा जहाँ मिलेगी उसको नाम B दे देना बस। ठीक है, तो अब ये देखो ये भी मिल गई, यानी कि ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है। अब ये कोण हमने कितना लिया था बच्चों, 100 डिग्री। कितना लिया था, 100। तो ध्यान रखना ये अपने आप ही कितना आएगा, 80 डिग्री आएगा। और हमें स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या चाहिए, 80 डिग्री चाहिए। ये अपने आप ही क्या आएगा बच्चों, 80 डिग्री ही आएगा, फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया, पूरे सवाल का जो हमें कहा गया था वो हमने रचना कर दी। ठीक है, और अब ये रचना के क्या है, पद हैं, स्टेप हैं, ये भी पेपर में अपने को लिखने होते हैं। ये लो बच्चों, ये पूरा सवाल आपके सामने है। अब बात आती है अभ्यास की। तो मैंने आपको अभ्यास के लिए प्रश्न का कहा हुआ है। ठीक, ये पहला अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, आप इसे अच्छे से नोट कर लें। आप अभ्यास प्रश्न किया करो और फिर मेरे को बताया करो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर हमने अभ्यास कर लिया है, सवाल कर लिए। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो आपके प्रैक्टिस के लिए, आज जो कराया है वैसा ही है। देखो ये तीसरा क्वेश्चन देखो आज का, ये चौथा क्वेश्चन देखो, ये पांचवा क्वेश्चन। बस इसमें ध्यान रखना अपने को 7 सेमी व्यास दिया है, तो त्रिज्या क्या करेंगे, व्यास की आधी। 7 सेमी व्यास है, व्यास को आधा कर देंगे, 7 सेमी को आधा करेंगे तो 3.5 सेमी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये आपको कोई डाउट वगैरह पूछना हो तो उसके लिए अपना टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप क्वेश्चन भेज सकते हो बच्चों। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अपने बार बार वीडियो को इतनी बार अच्छे से देखा करो कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, डाउट रहेगा ही नहीं। और बच्चों एक बात और ध्यान रखें आप कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वीडियो है ना, ये आगे भी भेजें बच्चों को, ताकि सभी को फ़ायदा मिले। ठीक है ना, तो आपको मेरी ये बात माननी है, आपको क्या करना है, वीडियो को आगे भी भेजना है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका क्या करें, फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा ये कुछ और अपने प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप संपर्क कर सकते हो, हमसे फॉलो कर सकते हो। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। ठीक है, आज अपने को इतना ही करना था बच्चों। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू बच्चों।